हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम लेकर लाए हैं हिंदी का आंसर की को, जो आपका 7 जनवरी में होने वाला एग्ज़ाम है। 7 जनवरी 2026 में एग्ज़ाम होने वाला रेल एग्ज़ाम का आंसर की को लेकर आ गए क्लास 7 के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और एक थोड़ा भी मिस नहीं करेंगे। हम सभी का क्वेश्चन के साथ उत्तर भी देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से ऑल कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी याद से फॉलो कर लेंगे, ताकि सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ही जो भी चीज़ डाला जाता है सबसे पहले उसी पर नोटिस जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। देखिए, ये आपका प्रोजेक्ट रेल एग्ज़ाम जो पर मंथली होता है, और इस चैनल पे पर मंथली का आंसर की डाला जाता है, मतलब हर एक मंथ का, हर एक महीने का। तो ये जनरल स्कूल के लिए है, प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं है। आपका होने वाला विषय हिंदी, 1 घंटा समय रहेगा। कक्षा 7 के लिए ये आंसर की है और 20 पूर्णांक आपका रहेगा। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यहाँ पर आपका जो 6 रहेगा, 6 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव। बीच कविता में अंधेरे की परत किसका प्रतीक है। रात का, जीवन की कठिनाइयों और अज्ञानता का, उपजाऊ मिट्टी का, बदलाव का। तो किसका है, ख हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, जीवन की कठिनाइयों और अज्ञानता का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, एक तो नोट कर लीजिए, एक का आपका हो जाएगा ख, ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, फिर उठती मिट्टी के लो पाठ के अनुसार सर्जन का चक्र किसे कैसा है। रुक जाने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, केवल एक बार चलने वाला, है ना। और देखिए, विनाशकारी। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, इसमें वो ख, इसमें भी ख हो जाएगा, ख इसमें भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप इसे नोट भी कर सकते हैं आंसर को। और ये एकदम वायरल क्वेश्चन है, कोई फेक नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, 100% आपका ही आने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बीज की हृदय में क्या संचित रहता है। तो क्या केवल तेल रहता है। जीवन की संपूर्ण शक्ति और भविष्य रहता है। सूखी सूखी खाद रहता है, पत्थर रहता है। इसमें भी आपका ख ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप खुद समझिए, जीवन के हृदय में क्या संचित रहता है, बोल रहा है जीवन की संपूर्ण शक्ति और भविष्य रहता है उसके हृदय में। तो ये आपका करेक्ट आंसर ख ही हो जाएगा, तीनों में आपका ख हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने मिट्टी को किसके समान सहनशील बताया। आकाश के समान, माँ के समान, समुद्र के समान, पर्वत के समान। इसमें भी आपका ख हो जाएगा, इसमें भी आपका माँ के समान बताया था। देखिए, माँ के समान ही बताया था, इसमें भी आपका ख हो जाएगा। चारों में आपका ख हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंकुर का बाहर आना क्या संदेश देता है। आराम करने का, हार लेने का। फिर देखते हैं पर देखिए, संघर्ष की विजय और नई आशा का, यानी चुप रहने का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौ नंबर वाला, गौ नंबर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघर्ष की विजय और नई आशा का। और आपका जो एक चीज क्लास 8 के लिए, अगर आपका कोई भैया वगैरह होगा तो बोल दे रहे हैं, उन लोग का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है। प्री बोर्ड एग्जाम जो स्कूल में होगा वो आपका 19 जनवरी से 19, 20, 21 को होगा प्री बोर्ड एग्जाम, और रेल एग्जाम 7 तारीख से है। ये कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, आप देख लीजिए, यहाँ पर वायरल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, JCRT रांची सेशन 2025-26 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी है आपका। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौ नंबर वाला, क्या हो जाएगा, गौ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुम्हार जब चाक घुमाता है तो मिट्टी क्या बनती है। केवल धूल, उपयोग और कला का साधन, पत्थर, जल। तो इसमें भी आपका ख हो जाएगा। देखिए, उपयोगी बनते हैं और कला का साधन बनता है। वो तो हम लोग मिट्टी जब वो घुमाता है तो उसके उपयोग क्या बनता है, घड़ा बनता है, और दीपक जो दीपावली जलाते हैं उससे उसको भी बनाया जाता है, दिया। उस सब को किससे बनाया जाता है, जो कुम्हार बनाता है। तो इसमें का ख नंबर करेक्ट आंसर
हो जाएगा इसमें भी। और इसमें आपका सब में ख है, लेकिन आपका जो 5 नंबर में क्या है आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए पहला में आपका क्या है, ख है, दूसरा में भी ख है, तीसरा में भी ख है, चौथा में भी ख है, 5 में ग है और 6 में ख है। ये सबको आप नोट कर लीजिए। ये सब ख इसको आप एक तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक तो टाइम दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। इससे पहले एक छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देंगे, और नोटिफिकेशन को याद से ऑल कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका है, जो 4 प्रश्न पूछेगा आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। देखिए 7 नंबर में क्या है, फिर उठती माटी की लो शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका स्पष्ट देखिए, यह शीर्षक बहुत गहरा माटी की लो का अर्थ है मिट्टी के भीतर छिपा जीवन और सूजन का प्रकाश। जिस प्रकार लो अंधकार को चीर कर ऊपर उठती है, उसी प्रकार मिट्टी से बार बार जीवन अंकुरित होता है और नए पात्र बनते हैं। यह शीर्षक मनुष्य की अटूट हिम्मत और बार बार सर्जन करने की शक्ति को सार्थक करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक तो आप लिखेंगे तो इसके भी उसके लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपका यही क्वेश्चन आने वाला है 7 तारीख को। एक देखिए एक कॉमन है 2026 7 तारीख को। प्रश्न 8 देखिए, अब 7 को हम लोग देख लिए। अब 8, बीज को मौन तपस्वी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जा सकता है? तो क्यों कहा जाता है मौन तपस्वी, तो देखते हैं। देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर में लिखिए, बीज मिट्टी के नीचे बिना कुछ बोले, बिना किसी शोर के चुपचाप पड़ा रहता है। वह धूप, ठंड और नमी को सहता है। यह शांतिपूर्ण साधन ही उसे अत्यंत एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट करती है। इसलिए बीज का संघर्ष एक मौन तपस्वी की तरह है। इसी को आपको लिखना है, आपको कुछ नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका आएगा 7 जनवरी को। इसलिए अपने दोस्त को शेयर कीजिए, इसी को आपको लिखना है, इसी को आपको लिख देना है, ठीक है। ये हम लोग 8 नंबर वाला को भी देख लिए। अब देखते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्या है, कुम्हार की उंगलियों और मिट्टी के बीच होने वाले संवाद को लेखक ने कैसे दर्शाया है? तो कैसे दर्शाया, आइए देखते हैं। लेखक ने इस एक कलात्मक संवाद माना है। कुम्हार की उंगलियां मिट्टी को केवल आकार नहीं देती, बल्कि उसे प्रेम और ममता के सहलता। मिट्टी भी कुम्हार को स्पर्श को समझती है और उसकी कल्पना के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है। यह स्पर्श बेजाना मिट्टी में प्राण फूंक देता है। तो ये देखिए आपका 9 नंबर का आंसर ये हो गया। जो वही क्वेश्चन आएगा इसी को आपको लिखना है। जो 9 नंबर का आंसर को हम लोग देख लिए, यहाँ पर 9 नंबर का आंसर है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कविता में बीज का फटना किस घटना की ओर संकेत करता है? तो कविता जो आपका है उसमें आपका बीज का फटना किस घटना की ओर संकेत करता है, यानी बताता है किस घटना की ओर। तब देखिए आंसर में लिखेंगे हम लोग इसका 10 नंबर का, बीज का फटना उसके पुराने स्वरूप के अंत और एक नई जीवन अंकुर के आरंभ की ओर संकेत करता है। यह दर्शाता है कि कुछ नया और महान पाने के लिए पुराने आवरण या सुरक्षा पैरे को तोड़ना अनिवार्य होता है। तो ये आपका 10 नंबर का आंसर को लिख देना है। वहाँ पर कुछ आंख मूंद के एकदम लिख लिए, क्योंकि यही आपका वायरल क्वेश्चन है। 100% बोल दे रहे आंसर की को हम लेकर ला गए हैं, तो इसे भी आप लिख लेंगे वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भाग 3 है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी आपका
एक क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा, यानी 3 मार्क्स का होने वाला है। सॉरी, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, यानी 5 दिया 15, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, इतना 15 मार्क्स का इसी में आपको मिलेगा। बार बार बोल दे रहे। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कारक क्या है? मिट्टी से मनुष्य का रिश्ता केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। फिर उठती माटी की लो आधार पर इस कथन की विवेचन कीजिए। तो देखिए, विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे? मिट्टी और मनुष्य का गहरा संबंध। मनुष्य में इसको लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे पहला पॉइंट। यहाँ पर ए भी दे सकते हैं, या तो इस प्रकार भी दे सकते हैं, या 1 2 भी दे सकते हैं। तो आप 1 2 दे देंगे। उत्पत्ति और अंत। माना जाता है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी के तत्वों से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सहनशीलता। मिट्टी सब कुछ सहकर भी हमें जीवन देती है, जो मनुष्य को धैर्य और परोपकार की शिक्षा देती है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? सर्जन की खुशी। जब मनुष्य मिट्टी से कुछ बनाता है तो उसे ईश्वर जैसे सर्जन की अनुभूति होती है। और चौथा पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट देख लीजिए, जुड़वा। अपनी मिट्टी से जुड़ाव ही मनुष्य को संस्कारवान बनाता है। पाठ हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी प्रगति कर ले, हमारी जड़ें और आधार यह मिट्टी ही है, बोल रहा है। तो बोल दे रहे हैं कि आप अगर इसमें आप अगर नहीं भी लिख सकते हैं, आप 2 पॉइंट भी लिख लेंगे तब पर भी आपका चलेगा, या 3 पॉइंट भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा, लेकिन 1 पॉइंट नहीं। 2 पॉइंट लिख लिए, 3 पॉइंट लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, तब पर भी चलेगा। नहीं, 1 पॉइंट नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा, ठीक है। और अगर आज सब लिखेंगे तब पर भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट एक तो मार लीजिए, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बीज से वृक्ष बनाने तक की यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आते हैं? विस्तार से समझे। तो देखिए, जो बीज होता है उसको वृक्ष बनने में कौन कौन सा उसका यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कठिनाइयाँ आती है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा 7 जनवरी को क्लास 7 के लिए। देखिए अब देखते हैं। यह यात्रा धैर्य और शक्ति को मिसाल है। तो उत्तर में लिखेंगे यात्रा क्या है? धैर्य और शक्ति का मिसाल है। पॉइंट देंगे, एक ए पॉइंट, और इसको भी लिख सकते हैं, या तो 1 दे के भी लिख सकते हैं। 1 दे के लिखेंगे आप 1। सुप्तावस्था। बीज, इसको लिख लेंगे, उसका डैश देंगे इस प्रकार। बीज मिट्टी के नीचे शांत पड़ा रहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में नमी और ताप दिए, उसके बाद इस प्रकार डैश देंगे इस प्रकार। उसके मिट्टी की नमी और सूरज की गर्मी से बीज के भीतर की जीवनी शक्ति जगती है। तो ये आपको हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? विस्फोट। बीज का आवरण फटता है और नन्ही जड़ें नीचे की ओर तथा अंकुर ऊपर की ओर बढ़ता है। ये हो गया आपका ऑल क्वेश्चन का आंसर। हम लोग देख दिए आंसर की को क्वेश्चन के साथ। यही क्वेश्चन आपका आने वाला है 7 जनवरी को। तो अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।